अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अरशद शरीफ की वालदा की जानब से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है कि मेरे बेटे का कातिल जनरल बाजवा है और फौज के कुछ बड़े अफसर भी इसमें मुलव्वस हैं। लिहाजा 43 दिन के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सो मोटो नोटिस तो लिया, लेकिन अब असल में जस्टिस बंदयाल बुरी तरह फंस चुके हैं कि जिन बड़ी शख्सियात का जो अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा की जानब से नाम लिया गया है, क्या बंदयाल साहब के कानून के अंदर, बंदयाल साहब के उस हथौड़े के अंदर, बंदयाल साहब के अदालत के अंदर इतनी ताकत है कि वो फौज की हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान को कानून के कटहरे में ला सकते हैं। इस वीडियो पर इस हवाले से हमने बात करनी है इस वीडियो में। और फिर तीसरी मुलाकात जनाब हुई है डार और अलवी साहब की। मौलाना फजलुर रहमान खुश नहीं है, वो बड़े तपे हुए हैं, गुस्सा कर रहे हैं और शहबाज शरीफ से लड़ाई कर रहे हैं कि क्यों तुम मुज़ाकरात कर रहे हो, क्यों इलेक्शन की तरफ जा रहे हो। इस हवाले से भी हम बात करते हैं। लिहाजा जी, सुप्रीम कोर्ट से पिछली वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी, वही रेड जोन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने आपको सारी वो बताया था कि एक JIT बनी है, JIT को मुस्तरद कर दिया गया है और कल समाअत दोबारा होगी। अरशद शरीफ की वालदा भी पेश हुई, एक बंद लिफाफा उनके पास था। अदालत ने कहा कि क्योंकि ये 2 शहीदों की मां हैं, इनकी कुर्बानियां हैं, तो लिहाजा इनकी बात भी सुनी जाएगी। और वो बंद लिफाफा खुला जनाब, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने रखा गया। और उनको नहीं उम्मीद थी, क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेशन की है। हजूर, आप बहुत लेट हैं, आपका इंसाफ, आपका तराजू जागा है 43 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद। मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो भी मैं चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। लेकिन जब वो बंद लिफाफा खुला ना, जिसके अंदर नाम लिखे हुए थे कि अरशद शरीफ ने शहीद होने से पहले उन्होंने अपनी वालदा को, अपने घर वालों को जो कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये शख्सियात मुलव्वस होंगी। तो लिहाजा जी, अरशद शरीफ ने बताया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, बहुत बड़ा इल्जाम है क्योंकि नदीम अंजुम अभी भी ISI के चीफ हैं। नदीम अंजुम मेजर जनरल फैसल नसीर, ये वही मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं जिन पर खान साहब इल्जाम लगाते हैं कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ उसके अंदर ये मुलव्वस थे। ब्रिगेडियर शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान और कर्नल नोमान जिम्मेदार होंगे। ये 5-6 शख्सियात, और इसमें एक तो हाजिर सर्विस ISI के चीफ हैं, दूसरे जो है वो DGC हैं, यानी जो पॉलिटिकल विंग होता है ISI का, उसके हेड है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। ब्रिगेडियर शफीक साहब ये वो आपके सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद के। तो लिहाजा इतनी बड़ी हाजिर सर्विस शख्सियात, सबका जो चंद दिन पहले जो रिटायर हुए हैं, सबका 6 साल तक आर्मी चीफ रहने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि ये मुलव्वस हैं। अब मुलव्वस नहीं भी हैं, देखिए इल्जाम है ना, मुलव्वस नहीं है, लेकिन वालदा ने क्योंकि इल्जाम लगा दिया, मरने वाले की वसीयत है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये होंगे। अब अदालत, मैं नहीं कहता सजा दे, अदालत कम अज कम साफ और शफाफ तहकीकात तो ये है ना कि उनको रोस्ट्रम पर बुलाए और पूछे कि आप पर जो इल्जामात लगे हजूर, उन इल्जामात का दिफा करें। तो क्या जस्टिस बंदयाल की अदालत, उनके इंसाफ का तराजू, उनके हाथ में जो हथौड़ा होता है उसके अंदर इतनी ताकत है कि इतनी बड़ी शख्सियात को वो सुप्रीम कोर्ट तलब करें? और अगर तो कर लेते हैं, वैसे लग नहीं रहा इतनी ताकत, मुझे नहीं लगती जितना मेरा तजर्बा हो गया है सहाफत के अंदर और इस्लामाबाद की सियासत और ये सारे मामलात के अंदर, अदालती मामलात के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर इतनी ताकत होगी। और अगर वाकई ही ऐसा हो जाता है, बड़ा इम्तिहान है। ये आपके जो चीफ जस्टिस साहब है, बड़ा इम्तिहान है। या तो सो मोटो लेते ही ना, अब प्रेशर आया ना, इतने धड़ाधड़ खत आए, इतने खत आए, और अचानक बंदयाल साहब ने कहा बस बहुत हो गया, किसी सहाफी की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये तौहीन होती रही। अरशद शरीफ कत्ल हो गए, हमारे दोस्त एंकर इमरान रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और भी बहुत सारे सहाफियों को, बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सहाफी अयाज अमीर को थप्पड़ मारे गए, कपड़े फाड़े गए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ।
सहाफियों के साथ, व्लॉगर्स के साथ धमकियां देना, ये ट्विटर यूजर्स का उठा लेना, ये सारा कुछ हुआ ना इस मुल्क के अंदर। तौहीन होती रही, नहीं जाके, लेकिन प्रेशर बढ़ा और मजबूरन 5 रुकनी फिर बेंच बना। अब समाअत तो हुई, लेकिन हो तो गई, देर आए दुरुस्त आए, जो भी है। लेकिन अब इम्तिहान ये है, अब इम्तिहान ये है कि इन हाजिर सरवत शख्सियात को ये शामिल तफ्तीश या अदालत के अंदर तलब करते हैं या नहीं करते। तो बड़ा दिलचस्प खेल हो गया, बड़ा मजेदार खेल हो गया है कि क्या होता है। अब है इम्तिहान, और अगर इस इम्तिहान में पूरा उतर गए जस्टिस बंदयाल साहब, इतना बड़ा काम कर गए, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, जो मुझे उम्मीद नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद नहीं है। अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया और अरशद शरीफ की वालदा ने जो इल्जामात लगाए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो जस्टिस बंदयाल का नाम भी तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अब बंदयाल साहब का इम्तिहान है, आखिरी साल है उनका, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये मामलात एक तरफ तो ये जनाब चल ही रहे हैं, दूसरी तरफ शरीफ फैमिली ने घुटने टेक दिए हुए हैं और वो इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब तीसरी मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात डार डिफेक्टो वज़ीर आज़म नून लीग का, और शहबाज शरीफ के हाथ में है ही कोई ना, मैंने आपको पहले बता दिया था। और दूसरी तरफ इमरान खान के सिपाही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके पास ही मुकम्मल इख्तियारात हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हों, चाहे इधर मुज़ाकरात करने हों। तीसरी मुलाकात भी है मार्केटों के हवाले से भी कि रात को 10 बजे बंद की जाएं, एतवार के रोज़ मार्केटें मुकम्मल तौर पे बंद रखी जाएं, या 6 बजे के करीब मार्केट्स बंद कर दी जाएं। एनर्जी सेव करने के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इस हवाले से भी बात हुई और इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई। अब दूसरी जानब शहबाज शरीफ का एक और मफरूर इश्तिहारी बेटा सुलेमान शहबाज भी अगले 2 दिन तक पाकिस्तान वापस आ रहा है, उसकी भी यहाँ वापसी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ असम्बलियाँ तहलील होनी है पंजाब की, लेकिन आज एक और हलफ उठाया गया है, एक नए बंदे को वजीर बनाया गया। पंजाब काबीना में तुसी ख्याल अहमद कास्त्रो ने सूबाई वजीर का हलफ उठा लिया। एक तरफ असम्बलियाँ तहलील करनी है, दूसरी तरफ पंजाब की काबीना बढ़ाई जा रही है, और पंजाब की काबीना बढ़ाने में इमरान खान को पता ही नहीं है। यानी ये जो कास्त्रो साहब ने हलफ लिया है ना, खान साहब से पूछा गया, खान साहब आप तो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और काबीना भी बढ़ती जा रही है, एक नए बंदे ने हलफ उठाया, तो खान साहब ला इल्म थे, खान साहब को पता ही नहीं था कि ये इस मुल्क में हो रहा है। तो बड़ी तेजी से पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात जो है वो हो रही है। कल भी अयाज सादिक साहब ने कहा था मुज़ाकरात होने चाहिए, और मीटिंग्स भी अलवी और जो डार साहब है उनकी हो रही है। लेकिन इस सारे खेल के अंदर जो चिढ़ रहा है, जिसको तकलीफ हो रही है, वो है मौलाना फजलुर रहमान कि मैं पीडीएम का सरबराह, 12-14 जो जमातों का इत्तेहाद है, मैं सबका बड़ा पीर मुर्शद, मैं सरबराह, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो। और बड़े ये जियो न्यूज़ की खबर है जनाब, किसी और की नहीं, जियो न्यूज़ की, हुकूमत के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर, आमादगी पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सरबराह पीडीएम ने कहा, असम्बलियाँ तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले, ना कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान पर पीडीएम के रहनुमाओं को माजी में चोर, डाकू, लुटेरे, फजलुर रहमान ने आग लगाई कि ये माजी में हमें डाकू कहता था, चोर कहता था, लुटेरे कहता था, इसके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब आप पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हैं? ये तो चोर, डाकू, लुटेरा हमें कहता है, फजलुर कहता है, डीजल कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, मैलू कहता है, इसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये तो आपको चेरी ब्लॉसम कहता है, इसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हाँ करेंगे, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी वापसी के लिए पर तोड़ रहे हैं और मुज़ाकरात भी हतमी जो है वो सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन हो चुका है इमरान खान नहीं टलेगा। इमरान खान ने दिसंबर के अंदर असम्बलियां तोड़ देनी है। ये चौधरी जो भी करते रहें, चौधरी डबल गेम करते रहें, आगे पीछे की मारते रहें और जो है वो काबीना बढ़ाते रहें, जो भी टीवी इंटरव्यूज देते रहें, लेकिन अदारों की जानब से भी प्रेशर, शायद प्रेशर हो या ना हो, इशारा जरूर आ चुका होगा कि हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। और मुल्क के अंदर बहुत तबाही हो गई है ना, कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और आप जो है वो फुटबॉल के मैचेस देखते हैं, अयाशियां करते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, तो आपका बोझ मजीद नहीं उठाया जाएगा। मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस का भी कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और पीडीएम के अंदर फड्डे जो है वो भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। चौधरी बिरादरान अपनी डबल गेम भी कर रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।